नमो भगवते वासुदेवाय। आज ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है और इस एकादशी को अपरा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि यह एकादशी अपार धन और पुण्य प्रदान करने वाली है तथा व्यक्ति के समस्त पापों का नाश करने वाली एकादशी है। अपरा एकादशी को जो भी प्राणी व्रत करते हैं उन्हें भगवान श्री हरि विष्णु की भक्ति प्राप्त होती है। इस कल्याणकारी व्रत के प्रभाव से भक्ति और श्रद्धा में निरंतर वृद्धि होती है। आज मैं आपको अपरा एकादशी की कथा सुनाने जा रही हूँ। एक बार भगवान श्री कृष्ण से धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा कि ज्येष्ठ मास की एकादशी को किस नाम से जानते हैं और इसका क्या महत्व है। धर्मराज युधिष्ठिर के इस प्रकार से पूछे जाने पर स्वयं भगवान श्री कृष्ण अपरा एकादशी के महत्व को बतलाते हुए कथा सुनाते हैं। हे युधिष्ठिर, एक समय की बात है। एक राजा महिध्वज नाम का राजा राज्य करता था। उसका एक छोटा भाई था जिसका नाम बृषध्वज था। वह बहुत ही अधर्मी और पापी था तथा अन्याय के मार्ग पर चलने वाला, अपने भाई महिध्वज से द्वेष रखने वाला था। एक बार बृषध्वज ने अपने भाई के खिलाफ षड्यंत्र रचा और उसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद वह अपने भाई का शव जंगल में ले गया और जंगल के पेड़ के नीचे जमीन के अंदर गाड़ दिया। चूंकि राजा महिध्वज की अकाल मृत्यु हुई थी, इसीलिए उसे प्रेत योनि में जाना पड़ा और वह प्रेत बनकर बाहर निकलकर पीपल के पेड़ पर रहने लगा। प्रेत आत्मा बनने के बाद राजा महिध्वज वहां पर उत्पात मचाने लगा। तब एक दिन उस पीपल के पेड़ के सामने से एक ऋषि गुजर रहे थे और उन्होंने उस प्रेत को देखा और देखते ही समझ गए कि यह तो वही राजा है जिसकी अकाल मृत्यु हुई थी। तब ऋषि ने उस प्रेत को पेड़ से नीचे उतारा और उसे परलोक विद्या के बारे में बताया। ऋषि ने उस प्रेत आत्मा राजा को प्रेत योनि से मुक्ति दिलाने के लिए खुद एकादशी का व्रत रखा और भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा अर्चना की, जिससे प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उनसे वरदान मांगने को कहा। तो ऋषि ने भगवान विष्णु से यह वरदान मांगा कि उस प्रेत आत्मा राजा को प्रेत योनि से मुक्ति मिल जाए। भगवान विष्णु ने ऋषि के कहने पर राजा को प्रेत योनि से मुक्त कर दिया। इसके बाद राजा ने दिव्य शरीर धारण कर धूम ऋषि को प्रणाम किया और पुष्पक विमान में बैठकर स्वयं स्वर्ग को चले गए। उस दिन के बाद से ही लोग अच्छे कर्म प्राप्त करने और मोक्ष के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए अपरा एकादशी का व्रत रखते हैं। आज के दिन भगवान विष्णु के वामन रूप की पूजा की जाती है। आज के ही दिन भगवान शिव के केश से माँ भद्रकाली का जन्म हुआ था। इस कथा को सुनने से 1000 गायों के दान का फल प्राप्त होता है। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण जी युधिष्ठिर से कहते हैं, अब मैं तुम्हें इस व्रत की महानता को बताता हूँ, इसे तुम ध्यान पूर्वक सुनो। अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या, प्रेत योनि, दूसरों की निंदा आदि से उत्पन्न पापों का नाश हो जाता है। इतना ही नहीं, स्त्री गमन, झूठी गवाही, असत्य भाषण, झूठा वेद पढ़ना, झूठा शास्त्र बनाना, ज्योतिष द्वारा किसी को भरम झूठा वैद बनकर लोगों को ठगना आदि भयंकर पाप भी अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से नष्ट हो जाते हैं। युद्ध क्षेत्र से भागे हुए क्षत्रियों को नर्क की प्राप्ति होती है, किंतु अपरा एकादशी का व्रत करने से उसे भी स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। गुरु से विद्या अर्जित करने के उपरांत जो शिष्य गुरु की निंदा करते हैं वे तो अवश्य ही नर्क में जाते हैं। अपरा एकादशी का व्रत करने से इनके लिए स्वर्ग जाना संभव हो जाता है। तीनों पुष्कर में स्नान करने से अथवा कार्तिक माह में स्नान करने से अथवा गंगा जी के तट पर पितरों को पिंडदान करने से जो फल प्राप्त होता है वही फल अपरा एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। बृहस्पतिवार के दिन गोमती नदी में स्नान करने से, कुंभ में श्री केदार जी नाथ जी के दर्शन करने से
तथा भद्रक आश्रम में निवास करने से, सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जो फल सिंह राशि वालों को प्राप्त होता है, वह फल अपरा एकादशी के व्रत के समान ही है। जो फल हाथी घोड़े के दान से तथा यज्ञ में स्वर्ण दान से प्राप्त होता है, वही फल अपरा एकादशी करने से होता है। पाप रूपी वृक्ष को काटने के लिए यह व्रत कुल्हाड़ी के समान है तथा पाप रूपी अंधकार के लिए सूर्य के समान है। अपरा एकादशी के दिन श्रद्धा पूर्वक भगवान श्री विष्णु जी की और लक्ष्मी जी की पूजा करनी चाहिए, जिससे अंत में विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। हे राजन, मैंने यह अपरा एकादशी की कथा लोकहित के लिए कही है। इसके पठन एवं श्रवण से भी सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। आइए अब हम बड़े ही प्रेम से मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाली कथा को सुनते हैं। एक गांव में भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा था। पंडित जी भागवत कथा सुनाने आए। पूरे सप्ताह कथा वाचन चला। पूर्ण आहुति पर दान दक्षिणा की सामग्री इकट्ठा कर घोड़े पर बैठकर पंडित जी रवाना होने लगे। उसी गांव में एक सीधा साधा किसान भी रहता था। उस किसान ने उनके पैर पकड़ लिए और बोला, पंडित जी, आपने कहा था कि जो ठाकुर जी की सेवा करता है उसका उद्धार हो जाता है, पर आप तो जा रहे हैं। मेरे पास ना तो ठाकुर जी हैं और ना ही मैं उनकी सेवा पूजा की विधि जानता हूँ, इसीलिए आप मुझे ठाकुर जी देकर पधारें। पंडित जी ने कहा कि मैं अपने ठाकुर जी तुम्हें नहीं दे सकता, तुम अपने खुद ले आना। किसान ने कहा, मैंने तो कभी ठाकुर जी को देखा भी नहीं है, तो उन्हें लाऊंगा कैसे। पंडित जी को घर जाने की जल्दी थी। वह किसान से अपना पीछा छुड़ाना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने जल्दबाजी में अपना भांग घोंटने का सिलबट्टा उसे दे दिया और कहा कि यह ठाकुर जी हैं, इनकी सेवा करना, पूजा करना। किसान ने कहा, महाराज, मैं सेवा पूजा का तरीका भी नहीं जानता, आप ही बताइए। पंडित जी ने कहा, पहले खुद नहाना, फिर ठाकुर जी को नहलाना, इन्हें भोग चढ़ाकर फिर खाना खिलाना। इतना कहकर पंडित जी ने घोड़े को दौड़ाया और जल्दी से वहां से चल दिए। किसान बहुत ही सीधा और सरल व्यक्ति था। पंडित जी के कहे अनुसार सिलबट्टे को बतौर ठाकुर जी अपने घर में स्थापित कर दिया। दूसरे दिन स्वयं स्नान कर सिलबट्टे रूपी ठाकुर जी को भी नहलाया। विधवा माँ का बेटा था, खेती भी ज्यादा नहीं थी, इसीलिए भोग में अपने हिस्से की बाजरे की रोटी और मिर्च की चटनी रख दी। ठाकुर जी से किसान ने कहा, पहले आप भोग लगाओ, फिर मैं खाऊंगा। जब ठाकुर जी ने भोग नहीं लगाया तो वह किसान सोचने लगा कि पंडित जी तो बहुत धनवान थे, भगवान को खीर और पूरी का भोग लगाते थे। मैं तो ठहरा गरीब किसान, मेरे पास तो रोटी और चटनी है, इसीलिए भगवान जी शायद खाना नहीं खा रहे हैं। वह भगवान जी से कहता है, साफ साफ सुन लो, मेरे पास तो यही भोग है, खीर पूरी मेरे बस की नहीं है। फिर भी ठाकुर जी ने भोग नहीं लगाया तो किसान ने भी सारे दिन कुछ नहीं खाया, भूखा रहा। इसी तरह वह रोज एक बाजरे का ताजा रोटी बना करके और मिर्च की चटनी बनाकर ठाकुर जी के सामने रख देता और उनसे भोग लगाने की, खाने की प्रार्थना करता। ठाकुर जी तो पसीज ही नहीं रहे थे। यह क्रम निरंतर 6 दिन तक चलता रहा। छठे दिन किसान बोला, ठाकुर जी, चटनी रोटी क्यों नहीं खाते हो, शर्माते क्यों हो? आप कहो तो मैं आंखें मूंद लूं, फिर खा लेना। ठाकुर जी ने फिर भी भोग नहीं लगाया। किसान भी भूखा प्यासा था। 7वें दिन किसान परेशान हो गया और फूट फूट कर रोने लगा और कहने लगा कि सुना था आप दीन दयालु हैं, दूसरों पर कृपा करते हैं, पर लगता है आप भी गरीब की नहीं सुनते हैं, इसीलिए मेरी बाजरे की रोटी और मिर्च की चटनी आकर नहीं खाते हो। तो मत खाओ, अब मुझे भी नहीं जीना है। इतना कहकर उसने सिलबट्टा उठाया और सिर फोड़ने को तैयार हुआ। अचानक सिलबट्टे से एक प्रकाश पुंज प्रकट हुआ एवं किसान का हाथ पकड़कर कहा, देख किसान, मैं तेरी चटनी टिक्का खा रहा हूँ। ठाकुर जी बाजरे का टिक्का एवं मिर्च की चटनी आराम से खा रहे थे। जब आधा टिक्का खा लिया तो किसान बोला, क्या ठाकुर जी,
मेरा पूरा टिक्का खा जाओगे? मैं अभी 6 दिन से भूखा हूँ। आधी रोटी तो मेरे लिए भी रखो। ठाकुर जी ने कहा, तुम्हारी चटनी बड़ी ही स्वाद बनी है, तुम दूसरी खा लेना। किसान ने कहा, प्रभु, माँ मुझे एक ही रोटी देती है, यदि मैं दूसरी मांगूंगा तो मेरी माँ भूखी रह जाएगी। भगवान ने कहा, फिर ज्यादा क्यों नहीं बनाते? किसान ने कहा, खेत छोटा सा है और मैं घर में अकेला कमाने वाला हूँ। ठाकुर जी ने कहा, जाओ जाकर के अपना खेत जोत लो। तो किसान ने कहा, मेरे पास बैल थोड़े ही हैं, मैं तो खुद ही अपना खेत जोतता हूँ। फिर ठाकुर जी ने कहा कि तुम नौकर रख लो। किसान ने कहा, प्रभु, आप तो मेरा मजाक उड़ा रहे हो, नौकर रखने की मेरी हैसियत नहीं है। 2 वक्त की रोटी भी हम बड़ी मुश्किल से खा पाते हैं। इस पर ठाकुर जी ने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। इतना कहकर ठाकुर जी किसान का साथी बनकर उसकी सहायता करने लगे, उसके साथ खेत में काम काज कराने लगे, उसे अच्छी जमीन और बैलों की जोड़ी दिलवा दी। कुछ समय के बाद घर में गाय भी आ गई, मकान भी पक्का हो गया, सवारी के लिए घोड़ा भी आ गया। किसान एक अच्छा खासा जमींदार बन गया। कई साल बाद पंडित जी पुनः किसान के गांव भागवत कथा कहने के लिए आए। किसान भी उनके दर्शन को गया। प्रणाम करके बोला, पंडित जी, आप तो ठाकुर जी देकर गए थे, वे 6 दिन तो भूखे प्यासे रहे और मुझे भी भूखा प्यासा रखा। 7वें दिन उन्होंने भूख के मारे परेशान होकर मुझ गरीब की रोटी खा ली। इतनी कृपा है कि खेत में भी मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर समय मेरी मदद करते हैं। अब तो घर में गाय भी है, अब तो घर में किसी चीज की कमी नहीं है। भगवान की कृपा से सब कुछ हो गया है। पंडित जी ने सोचा, मूर्ख आदमी है, मैं तो इसे भांग घोटने का सिलबट्टा देकर गया था, लेकिन गांव के लोगों के पूछने पर बताया कि यह तो चमत्कार हुआ है। वह गरीब किसान अब नहीं रहा, जमींदार बन गया है। दूसरे दिन पंडित जी ने किसान से कहा, कल कथा सुनने आओ तो अपने साथ अपने उस साथी को लेकर आना जो तुम्हारे साथ खेत में काम करता है। घर आकर किसान ने प्रभु से निवेदन किया कि कल कथा सुनने चलो। तो प्रभु ने कहा, मैं नहीं चलूंगा, तुम चले जाओ। किसान बोला, तब क्या उन पंडित जी को आपसे मिलवाने घर ले आऊं? प्रभु ने कहा, बिल्कुल नहीं, मैं झूठी कथा कहने वालों से नहीं मिलता। जो मुझसे सच्चा प्रेम करता है और जो अपना काम मेरी पूजा समझकर करता है, मैं उसी के साथ रहता हूँ। मैं तो भक्त के बस में रहता हूँ। तो बोलिए भगवान विष्णु की जय, बोलिए अपरा एकादशी की जय।